बाहरी आदमी हैं दारा सिंह चौहान? जी बाहरी हैं, वो यहाँ घोसी के थोड़े निवासी हैं, वो तो आजमगढ़ के निवासी हैं, आजमगढ़ चले जाएं। न जाने कौन कौन सी गाली ओम प्रकाश राजभर ने दी थी और न जाने कौन कौन सी कस्में खाई थी, फिर भी आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। आदरणीय विनीत भैया जी हैं, जिधर हम कहेंगे उधर हम लोग वोट करेंगे। विनीत भैया जिधर कहेंगे उधर हम लोग अपना आँख मूंद कर चलेंगे। बिरादरी की बात होगी, हर बार बिरादरी की बात करेंगे। लहर चल रही है उनकी? लहर चले, बिल्कुल लहर चल रही है। इसकी ताकत नहीं कि उनको हरा पाएगा। उपचुनाव तो जिसकी सरकार होती है वही जीत लेता है। सरकार जीत लेते भाई, वो तो सरकार जैसे चाहे वैसे डंडा लकड़ा भांज कर जीत सकती है सरकार। मौर्या जी, तो इतनी रात में चुनाव के लिए बैठक हो रही है, बैठक में क्या निकला है? यही कि सपा को दिया जाए। सपा वोट दिए। देखिए 4 युवा लड़के भी हैं, वोट देते हो। उम्र हो गई तुम लोग की? 18 साल की नहीं हुई अभी? जी हो गई है। सबकी होगी 18 साल। तो क्या आपकी क्या मन बनाए हो आपकी? रेगुलर जाते हैं स्कूल घोसी, पर आज तक दारा सिंह को कभी नहीं देखे हैं, जबकि हमारे ही बगल के सुधाकर सिंह है, इसलिए इनको जिताया जाए, क्योंकि हमारा कोई भी काम पड़ेगा तो यही आएंगे। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है और इस वक्त घोसी विधानसभा का मौर्या समाज जो है रात में रणनीति बना रहा है कि किसके साथ जाना है। तो भाई साहब क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग, किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी और यहाँ के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ जा रहे हैं और हम लोगों की कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए। क्या भाई साहब ऐसा क्यों कि इस बार मौर्या समाज जो है समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षित क्यों दिख रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हम लोगों का मान सम्मान रखती है, हम समाजवादी के साथ रहेंगे और रहेंगे। और ये दारा सिंह चौहान जो है कि वो आजमगढ़ का है, आजमगढ़ चले जाए, यहाँ छोड़ करके हम घर के लाल को अपना विजयी बनाएंगे, घर के लाल को वोट देंगे। बाहरी आदमी हैं दारा सिंह चौहान? जी बाहरी हैं, वो यहाँ घोसी के थोड़े निवासी हैं, वो तो आजमगढ़ के निवासी हैं, आजमगढ़ चले जाएं। जीत चुके हैं यहाँ से दारा सिंह चौहान? दारा सिंह चौहान 2 बार जीत चुके हैं। आपकी तीसरी बार मन बदल दिया आप लोगों ने? तीसरी बार कभी उनका तो परछाइयाँ नहीं लौकी, हम लोग देखे नहीं चेहरे कभी गली में, खाली हम लोग देखे विधानसभा में, इधर तो कहीं देखबे नहीं किए कि किसी गांव में हम देखे। आदमी वो चाहिए कि भाई कम से कम। चाचा जी, बीजेपी के पास भी तो मौर्या नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्या बड़े नेता मानता है मौर्या समाज की केशव प्रसाद मौर्या को। अब ये तो हम निर्णय पूरे प्रदेश का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस समय तो खैर प्रशासन में बैठे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को तो बड़ा ही मानते हैं। पद बड़ा है कि जनाधार बड़ा होता है? जनाधार किसके साथ है? अब जनाधार तो फिलहाल वो प्रशासन में है तो उनके साथ है ना, जनाधार तो उन्हीं के साथ ना है केशव प्रसाद मौर्य से। लेकिन हमारा समाज जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को मानता है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मानता है। यहाँ विधानसभा में मौर्या समाज किसके साथ जा रहा है? अब ये तो देखें, हमारे पास दोनों ऑप्शन यही है, चाहे हमारे स्थानीय लीडर समाजवादी पार्टी से माननीय सुधाकर सिंह जी हैं या ये क्या नाम है आपके पीछे के विधायक समाजवादी पार्टी से ही दारा सिंह हैं। ये दोनों, अब हम समाज तो इतना निर्णय अभी नहीं ले पा रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर विनीत कुशवाहा आए हुए हैं और हम उनको देखते हुए उनकी बात को सुने हैं, समझे हैं, तो देखिए किसके पास समाज जाता है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों के मन में, क्या दिख रहा है? देखिए बहुत मैं आज से नहीं, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से मैं विधानसभा के अंदर घूम रहा हूँ और इस बार का चुनाव बिल्कुल क्लियर है। इस बार का चुनाव घर के बनाम बाहरी का है और इस बार की जनता ये सोच रही है कि किस तरीके से इन बाहरी को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि मुद्दा अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस भरोसे के साथ दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों का हक अधिकार छीन रही है, उसके साथ अन्याय कर रही है। लेकिन 15 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दारा सिंह चौहान जी फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए? तो ये साफ साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको समाज से नहीं लेना देना। उन्हें चौहान सीट अपनी नहीं बना पाए इतने दिनों में भी, वो आज तक नहीं। अरे वो घूमने वाले हैं, वो घूम रहे हैं और यही नहीं, सीटों पे भी घूम रहे हैं और पार्टियों में भी घूम रहे हैं। हमको लगता है कि उनको कहा जाए कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जहाँ से भाई साहब घूम के ना आए हो, हर जगह घूम लिया। कल को पता चलेगा कि कांग्रेस में जा सकते और टूरिस्ट आए हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर वो भी आए हुए हैं टूरिज्म पे। अब वो तो मानसिक विक्षिप्त हैं,
उनको तो मैं इसलिए मानसिक विक्षिप्त कहता हूँ क्योंकि वो अपने बेटे की कसम खाकर भी जिस बात को कहते हैं उस बात से मुकर जाते हैं। माँ बाप की भी कसम खाते हैं। माँ बाप की भी कसम खाते हैं, भगवान की भी कसम खाते हैं। और अभी तो उन्होंने कहा था, योगी जी को कहा था कि इनसे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम तो ये सोच सकते हैं कि भाई पीड़ा तो हुई होगी योगी आदित्यनाथ जी को, अगर वो स्वाभिमानी हैं, अगर वो स्वाभिमान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पीड़ा तो होनी चाहिए थी। लेकिन क्या मजबूरी है उनके साथ भी, हो सकता है कि वोट की राजनीति में वो भी अपना स्वाभिमान भूल गए। न जाने कौन कौन सी गाली ओम प्रकाश राजभर ने दी थी और न जाने कौन कौन सी कस्में खाई थी, फिर भी आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार मौर्य समाज का रुख किधर है? जी, हमारा मौर्य समाज का पूरा मूड बना लिया है इस बार कि हम इस बार अपने पूरी बिरादरी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हमारे आदरणीय विनीत भैया जी हैं, जिधर हम कहेंगे उधर हम लोग वोट करेंगे। विनीत भैया जिधर कहेंगे उधर हम लोग अपना आँख मूंद कर चलेंगे। बिरादरी की बात होगी, हर बार बिरादरी की बात करेंगे। क्या लग रहा है मौर्य समाज किधर जा रहा है इस बार घोसी विधानसभा के उपचुनाव में? सपा की तरफ। क्यों ऐसा, क्यों मन बदल लिया आपकी मौर्य समाज ने? मौर्य समाज ने इसलिए मन बदल लिया क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य और मौर्य समाज के भैया विनीत कुशवाहा जी, जो कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये जिधर जाएंगे पूरा मौर्य समाज उधर ही वोट जाएगा, क्योंकि ये हम लोग के नेता हैं और हम लोग अपनी समस्या इनको बताते हैं और यहाँ से सब कुछ सही होता है। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयनाथ मौर्य। तो घोसी में उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या मन बनाए हैं इस बार? इस बार बाहरी को भगाना है, लोकल को जिताना है। लोकल को। बाहरी कौन है, लोकल कौन है? हैं? बाहरी कौन है, लोकल कौन है? सुधाकर सिंह लोकल हैं और दारा सिंह बाहरी हैं। बाहरी उम्मीदवार हैं वो? हर जाति हर वर्ग दे रहा है उनको इस समय, डंके की चोट पर चुनाव। सुधाकर सिंह को? हाँ, पूछना है हर वर्ग हर जात पात कुल खत्म हो गया है। ये कैसे क्या ये आपका मन है कि पूरा मौर्य समाज का मन है? ये जनता बोले, हमारा क्या जनता, पूरा जनता बोले घोसी की, हर जगह की जनता बोल रही है। तो लहर चल रही है उनकी? लहर चले, बिल्कुल लहर चल रही है। इसकी ताकत नहीं कि उनको हरा पाएगा। उपचुनाव तो जिसकी सरकार होती है वही जीत लेता है। सरकार जीत लेते भाई, वो तो सरकार भी जैसे चाहेगी वैसे डंडा लकड़ा भांज कर जीत सकती है सरकार। लेकिन पब्लिक का मन? पब्लिक जब जिता देगा तो उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, जनता पूरा तैयार है हाँ। सुधाकर सिंह को वोट देने के लिए। हर वर्ग हर जाति दे रहा है इस समय। अच्छा। कहें कि उनके दल बदल करने से उनके दारा सिंह के सब नाराज है। उनके जात बिरादर हर बार वो पार्टी चेंज कर देते हैं। हाँ, हर बार जात बिरादर भी उनके नाराज हैं। अच्छा। हाँ, खुद चौहान समाज भी नाराज है। सामान भी नाराज है इस बार। 4 युवा लड़के भी हैं, वोट देते हो। उम्र हो गई तुम लोग की? 18 साल की नहीं हुई अभी? जी हो गई है। सबकी हो गई 18 साल। तो क्या आपकी क्या मन बनाए हो आपकी? आप इस बार मन बनाए कि जो लोकल हैं उन्हीं को दिया जाए। तो मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा? जी वैसे मैं राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, मतलब लेकिन न्यूज़ तो देखते होगे ना? बहुत कम, मतलब अपना। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव में? यही है कि इस बार लोकल प्रत्याशी को जिताया जाए। लोकल प्रत्याशी मतलब? अब जैसे सुधाकर सिंह हैं, अब दारा सिंह इतनी जगह से इधर उधर आ चुके हैं तो लोग ऊब चुके हैं उनसे कि वो बस दल बदलू हैं, इधर उधर जा रहे हैं। सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं सब बातें? हाँ, सब सही कह रहे हैं। हम रेगुलर जाते हैं स्कूल घोसी, पर आज तक दारा सिंह को कभी नहीं देखे हैं, जबकि हमारे ही बगल के सुधाकर सिंह है, इसलिए इनको जिताया जाए। क्योंकि हमारा कोई भी काम पड़ेगा तो यही आएंगे सामने, और यही आते भी हैं। बाहरी उम्मीदवार होने से फिर दिक्कत हो जाती है क्या लोगों को स्थानीय? हाँ सर, बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। उनका पता ही नहीं चलता कहाँ ठिकाना रहता है। इनका ठिकाना पूरा कंफर्म रहता है। इनको जब भी जाते हैं सुन लेते हैं हमारी बात। वो 1.5 साल में आए ही नहीं एकदम। कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है। जीत जाते हैं, आजमगढ़ चले जाते हैं। तो इसीलिए इस बार मूड चेंज हुआ है, सुधाकर सिंह को जिताया जाए। अरे दारा सिंह जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, जलवा रहेगा उनका। अरे तो वो तो मतलब देखिए, अभी सभी का यही है कि मतलब पॉलिटिक्स जो हो रही है वो जाति पे हो रही है। वो दारा सिंह को भी उतारा गया है तो यही देख के कि यहाँ पे चौहान बेल्ट ज़्यादा है, तो ऐसे अभी सभी लोग जाति पे ही जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे तो है, तो मतलब कि सुधाकर सिंह लोकल पड़ जाते हैं और दारा सिंह तो ऐसे ही मतलब हर पार्टी में जब आते हैं तो पार्टी हमेशा बदल के आते हैं, तो वो हमेशा उनका वो तो चलेगा नहीं।
देखिए बिल्कुल दारा सिंह कई बार यहाँ से जीते हुए हैं, लेकिन बार बार दल बदलना लोगों को बहुत ख़राब लगता है उनका, कि वो हर बार दल बदल देते हैं और नई पार्टी से, नई विधानसभा से आ जाते हैं मैदान में। तो इसलिए चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सभी यही बात कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जो दल बदल करते हैं, और वो बाहरी भी उम्मीदवार हैं, आजमगढ़ ज़िले से आते हैं, जबकि सुधाकर सिंह जो हैं वो मऊ के स्थानीय निवासी हैं। तो इस बार दारा सिंह के लिए विधानसभा की राह जो है वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। धन्यवाद।